हमें आनंद मिलता है। बड़ी ही मार्मिक कथा है। वो कथा है कि देखिए 5 वर्ष का बालक भगवान का दीवाना बन करके उसने तपस्या करके जो है भगवान की भक्ति में कामयाबी हासिल की। यानी ध्रुव चरित्र की कथा हम सुनाने के लिए आपको उद्यत हो रहा हूं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, आदि शक्ति से भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी का अवतार है। ब्रह्मा जी के पुत्र हुए। ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्रकट किया, जिसे आप लोग कानपुर में ब्रह्मावर्त बिटूर बोलते हैं। यहीं पर जो है मनु और शत्रुपा ने तपस्या किया, उनसे 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद तो अयोध्या के राजा बने और प्रियव्रत को नारद का उपदेश हुआ। तो नारद का उपदेश जो ये हुआ कि प्रियव्रत जो है धर्म का प्रचार करने के लिए चले गए। महाराज उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं। उनके 2 रानियां हैं कि बहुत जो है आदर्शवादी राजा है। महाराज उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं, प्रजा को बड़ा सुख देते हैं। उनकी रानी का क्या नाम है? सुनीति, जिसकी बड़ी सुंदर नीति है। धीरे धीरे भक्तों समय गुजरता गया। कैसे थे महाराज उत्तानपाद? पूरी अयोध्या धाम बनो सुख धाम कहीं ना जाई। जहाँ उत्तानपाद महाराज रे के याते सुखोदाई। महाराज रे के याते सुखोदाई। महाराज उत्तानपाद अयोध्या के राजा हैं। और सुनो, अरे काऊ की भवन बने संगमरमर, काऊ की एक झोपड़िया ना। काऊ के लड़का दत्त, काऊ के हाथी दत्त 10 द्वारे, काऊ के एक फुकरियाना। काऊ की नोट भरे खर्चिन में, काऊ की कानी कौड़ियाना। बाबा काऊ के लड़का दत्त खेले राजा के एक छोकरियाना। भैया हो नहार बलवानी है कछु और हुई। भैया हो नहार बलवानी है कछु और हुई। महाराज उत्तानपाद अयोध्या नरेश बड़े आदर्शवादी राजा हैं, जिनकी अजकिरत की ध्वजा स्वर्ग में विराजमान है। महाराज की रानी का नाम है सुनीति, जिसकी बड़ी सुंदर नीति है, जो बड़ी ही पतिव्रता रानी है। सुबह होते अपने पति के दर्शन किया करती थी, पति के पैर छुआ करती थी। हजारों घर में बांधियां थी। यदि पति प्यासा होता था तो ये अपने बांधियों से नहीं कहती, ओरी बहना मेरे पति प्यासे हैं, जाकर के तू पानी दे दे, खुद पानी लेकर के जाती थी। ऐसी देश की हमारी देवियां थी। आज धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन का जिक्र है, महाराज उत्तानपाद की रानी अटा पर चढ़ी। महाराज के घर में सब कुछ था भक्तों, लेकिन एक ही कमी थी। जिस महाराज के घर में उनकी रानी से कोई संतान नहीं हुई। जब काफी समय गुजर गया, संतान नहीं हुई, रानी को और राजा को इस बात की बड़ी चिंता है। और संसार में भक्तों ऐसा कोई इंसान नहीं है जो पुत्र रत्न की प्राप्ति न चाहता हो, स्त्री हो या पुरुष।
महाराज को इस बात की बड़ी चिंता है कि आने वाले समय में अयोध्या नरेश कौन बनेगा। महाराज की रानी जो है सुनीति, एक दिन का जिक्र है, अटा पर घूम रही है और देख रही है कि प्रजा की स्त्रियां अपने अपने द्वारे अपने पुत्रों को खिला रही हैं। वैसे तो रानी है, लेकिन जब स्त्रियां अपने बच्चों को खिला रही हैं, जो रानी को देखा कि अटा पर रानी घूम रही है, तो अपने बच्चे को लेकर के जो है प्रजा की स्त्री घर में घुस गई और कह के गई कि रानी तो जरूर है, लेकिन बांझिन का मेरा पुत्र जो है मुंह नहीं देखेगा। ये रानी जब सुना है कि पुत्र को लेकर के घर में घुस गई और कह करके गई कि रानी तो जरूर है, लेकिन बांझिन है, बांझिन का जो है मुंह मेरा बेटा नहीं देखेगा। ये बात बर्छी के समान रानी के दिल में बैठ गई। अटा से नीचे उतर आई है और एकदम से आकर के सेज पर जो है पछाड़ खा करके गिर पड़ी। इधर महाराज उत्तानपाद दरबार में बैठे हुए हैं, रानी जो है महलों में रो रही है पुत्र विरह में, और महाराज दरबार में बैठे हैं। न जाने कौन सी गभा जो है उनके ऊपर जो है भवई आने वाली है। उनके ओंठ जो है रह रह के खिसक रहे हैं, ओंठों दांतों से दबा रहे हैं, खुशकी आ रही है ओंठों पर। तो मंत्री कहने लगा महाराज क्या बात है, आज जो है बहुत ओंठ आंखों से दांतों से दबा रहे हैं। राजा कहने लगा मंत्री आज मेरा मन बड़ा विचलित हो रहा है। ठंडा पियो? ठंडा नहीं पी सकता, मेरा मन विचलित हो रहा है। मंत्री कहने लगा अगर ज्यादा मन विचलित हो रहा है महलों में चले जाओ, रानी से के पास में 2-4 मिनट बातें करना दिल बहल जाएगा। मेरे भगवत प्रेमियों, आज दिल बहलाने के लिए महाराज उत्तानपाद अपने जो है महलों के लिए जब पहुंचे तो क्या देखा है, बाहर से ही आवाज आ रही है रोने की। और जिस समय पास में पहुंचे हैं रानी के, तो रानी पड़ी हुई रो रही थी। पति को देखा, उठ करके बैठ गई। महाराज पूछने लगे हे भद्रे, हे भावनी, इस रूठने का रोने का कारण क्या है? तो पैर पकड़ करके आज रानी कहने लगी, सुनो पिया, कितने दिन तक न संतान भई, दुनिया सब हंसे उड़ाती है। रो करके आज महाराज उत्तानपाद से रानी बोली है, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। जय हो गुरुदेव जी। कोई तुम्हें निमल बतलाता है, कोई तुम्हें निमल बतलाता है, दुल्हन जा बाज कहाती। कोई तुम्हें निमल बतलाता है, जा दुखिया बाज कहाती है। आज कहने लगी रानी महाराज, आप तो जानते हैं शायद मेरे जीवन में मेरे कों के ऊपर पत्थर पड़ गए जो मैं एक पुत्र को जन्म न दे सकी। हर स्त्री प्रजा की जो है मैं बांझ के नजर से देखती है, क्या करूं? राजा कहने लगा भद्रे, इसमें हमारा आपका क्या दोष है? ये तो विधाता के हाथ में है, संतान देना ना देना ये तो विधाता के हाथ में है, इसमें हमारा आपका क्या दोष है? लेकिन रानी कहने लगी महाराज यदि मेरे कोख से पुत्र न हुआ तो मैं सत्य कहती हूं कि प्राण को दे करके यही आंगन में मर जाऊंगी। राजा कहने लगा तो फिर क्या बात है? एकदम से रानी कहने लगी महाराज यदि मेरी एक बात मानो तो एक सलाह मानो। तो रानी बोली है, देखिए कितनी गूढ़ी बातों से समझाने लगी रानी।
कि मात एक पुत्र बिनो, शरीर एक वस्त्र बिनो। शरीर जो है, रानी कहने लगी तुम्हें नहीं पता है महाराज कि ये शरीर वस्त्रों के बिना जैसे अधूरा रहता है, उसी तरीके से माँ एक पुत्र के बिना अधूरी रहती है। और जब तक मेरे कोख से कोई संतान नहीं होगी तो मैं सच कहती हूँ कि प्राणों को दे करके मर जाऊंगी। मेरी शायद किस्मत एक ही दिन, जिस दिन हमारी आपकी शादी हुई थी उसी दिन जो है खुशियां आई थी जीवन में, उसके बाद में मेरी किस्मत सो गई है। और ये बात बिल्कुल सच है भक्तों। इंसान के जीवन में तीन ही खुशी आती हैं। तो कौन कौन सी खुशी? जीवन में 3 दिन बड़े नीक लागे। कौन कौन से जीवन में 3 दिन बड़े नीक लागे? जब कामिनी ब्याह के गौने, कामिनी ब्याह के जब घर आए, हिया हुलसाए तो सबई दुख भागे। जीवन में 3 दिन बड़े नीक लागे। दूसरा सुख जो है, दूसरा सुख जब जो है कामिनी लला जन्मे, तभी तो जो है खुशियां अपार घर में आगे। और जीवन में 3 दिन बड़े नीक लागे। और जब तीसरा सुख है जो है कि जब बेटे का मुंडन होता है जीवन में, 3 दिन पुरुषों के बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। आज रानी कहने लगी महाराज मेरी तो किस्मत एक ही बार में सो गई है और मैं क्या करूं? एक काम करो, यदि मेरी सलाह पिया मानो ना तो एक काम करो। कौन सी? तो कहने लगी आज रानी समझाते हुए, क्या मानोगे ना? बोलो तो क्या बोलना चाहती हूँ? मानूंगा, जो कहोगी वही करूंगा। बताओ तुम, लेकिन रोना बंद कर दो। ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, लेकिन मेरी सलाह माननी होगी। तो एकदम से जो है कहने लगी रानी, सुनो पिया। अरे सैया सुन लो या रज हमारी, ओ सजना सजना सजना, ओ सजना सजना सजना। क्या बोली? सैया सुन लो अरजो हमारी, शादी कर लियो दूजी नारी, और मैं बन जाऊंगी गोबर हारी, बासे होवे ललायो तारी। क्या बोली? तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले साजना, तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले साजना। ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले साजना। और समझा करके बोलिए महाराज, जो मेरी सवती है ब्याह आंगन आवे, जो मेरी सवतिया आंगन में आवे, बासे हो जाए लाल ना भोले साजना, ब्याह दूसरो कर ली जो भोले साजना। तुम ब्याह दूसरो कर ली जो भोले साजना। महाराज यदि मेरी सलाह मानो तो तुम दूसरी शादी कर लो। जब मेरी सवत घर में आएगी उससे पुत्र होगा तो मुझे अनंत खुशी मिलेगी। मेरी सौत आएगी ना तो मैं और मेरी सौत गंगा जमुनी सी जो है बन करके, बहन बहन बन करके आपकी सेवा करूंगी। इसीलिए तुम दूसरी शादी कर लो। सौत जब आएगी उससे लला हो जाएगा तो इस जो है अयोध्या नगरी का उत्तराधिकारी होगा। ये मेरी सलाह मानो। एकदम से जितनी बात कही तो राजा चौंक गया, कहने लगा रानी
40 वर्ष से तू मेरी सेवा कर रही, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही, दूसरी शादी बात करने के लिए। तुझे किसी ने गुमराह तो नहीं कर दिया कि पड़ोसिन ने बहका दिया हो? क्योंकि मोहल्ला की पड़ोसिनी यहाँ की वहां, वहां की यहाँ करो करती हैं, ऐसा तूने कोई नशा तो नहीं कर लिया? नहीं महाराज, मैं कोई नशा नहीं करती हूँ। तो फिर ऐसी बात तो तूने मुझसे कभी नहीं कही। महाराज मेरी सलाह मानो, जो अगर दूसरी शादी करोगे ना, सौत आएगी, उससे लाल होगा, मेरी जो है इस अयोध्या का उत्तराधिकारी बनेगा, इसीलिए तुम दूसरी शादी कर लो। रानी ने हट ठान दी तो राजा कहने लगा तुम नहीं समझती हो क्या? कहने लगा राजा कि जिस खेत में पैदावार नहीं, जिसमें कि कास हो जाता है, जिसमें कि कास हो जाता है, वो घर का सत्यानाश होता है। जिस घर में दो दो नारी रहे, वो घर तो नाश हो जाता है। तुम्हें नहीं पता है जिस खेत में जो है कांस की फसल उग जाती है, उस खेत की जो है पैदावार नहीं होती। और तुम्हें नहीं पता है, तुम कूटनीति बता रही हो, लेकिन राजनीति क्या कहती है? तो क्या बोला है राजा, सुनो प्रिय, राजनीति क्या कहती है? राजनीतियों कहती है सर देवे लेकिन चौथ न दे, सर देवे लेकिन चौथ न दे। नारियां यो बातें कहती है दे मौत मगर मोए सौत न दे। नारियां यो बातें करती हैं दे मौत मगर मोए सौत न दे। तुम्हें नहीं पता राजनीति क्या कहती है? राजनीति कहती है कि सर देवे लेकिन चौथ न दे। नारियां ये बातें कहा करती हैं मौत दे दे लेकिन मुए सौत न दे। तुम्हें नहीं पता है। और क्या बोला राजा, तुम्हें नहीं पता है कि कांटा बुरो बबूल को और बदरी को घाम, सौत बुरी है चून की और साझे को काम। जैसे जो है बदरी की धूप बहुत खराब होती है ना, उसी तरीके से जैसे कि जो है कांटा बबरी का बड़ा खराब होता है, जैसे कि जो है उसी तरीके से सौत चून की भी बुरी होती है। हे भद्रे, हे भावनी, मेरी बात मानो, तुम दूसरी शादी करने के लिए बात न करो। लेकिन रानी कहने लगी यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं कहती हूं कि जो है मेरे से बेटा शायद नहीं होगा तो मैं प्राण देकर के मर जाऊंगी। ये तुम दूसरी शादी कर लोगे ना, सौत आएगी, हम दोनों बहन बहन बनकर के तुम्हारी सेवा करूंगी, उससे संतान होगी तो अयोध्या की अधिकारी बनेगी, इसीलिए मेरी बात मानो। राजा कहने लगा ठीक है, तुम हट ठान करके बैठ गई हो तो मैं अभी दरबार को जाता हूं और जा करके ये कहूंगा, अपने मंत्री से सलाह मिलाऊंगा और सलाह मिला करके तब तुम्हें बताऊंगा कि हम दूसरी शादी कर सकते हैं या नहीं। मेरे भगवत प्रेमियों, महाराज उत्तानपाद जो है आज महलों से दरबार में पहुंचे, मंत्री को पास में बिठाला और कहने लगे मंत्री, हाँ सरकार, एक बात बताओ, हमारी रानी हट ठान करके बैठ गई है और वो कह रही है कि जो है मेरे से संतान नहीं हुई, तुम दूसरी शादी कर लो। मैं समझा समझा के थक गया, लेकिन वो एक हटीली है, नहीं मानेंगे। अब ये बताओ क्या मैं दूसरी शादी कर सकता हूँ? तुम दूसरी नहीं तीसरी करो साथ में। एकदम से मंत्री कहने लगा महाराज आप एक दो शादी करने के लिए बात कर रहे हैं, हर राजा को 10 विवाह करने का अधिकार है और तुम एक शादी की बात कर रहे हो। हर राजा को 10 विवाह करने का अधिकार है, तुम दूसरी शादी अवश्य कर सकते हो। उसी समय भक्तों जब देखा है उत्तानपाद ने कि मेरी रानी हट ठान करके बैठ गई है, नाई और ब्राह्मण को बुलाया और कहा हम शादी करना चाहते हैं, मेरी रानी हट ठान चुकी है और इसीलिए हमारे लिए जो है एक सुंदर बहू की जरूरत है,
जाओ, उनको राशन पानी मोहर इत्यादि सब कुछ दे दिया, खर्चा पानी। और आज नाई और ब्राह्मण वहां से निकल पड़े हैं महाराज उत्तानपाद के लिए, बहू ढूंढने के लिए। ढूंढे देश विदेश पड़े, ना पेश प्रचार लई है। आज ब्राह्मण और नाई निकले हैं महाराज उत्तानपाद के लिए, बहू ढूंढने के लिए। चलते चलते भक्तों कहाँ पहुंचे हैं? जैसे आप लोग मध्य प्रदेश का जिला जो ग्वालियर है, ग्वालियर के पास में एक जो है बहुत अच्छे राजा रहते थे जिनका नाम था फूल चक्र। फूल चक्र की बिटिया का नाम था जो है सुरुचि। उनके यहाँ जब महाराज फूल चक्र के यहाँ पहुंचे तो नाई और ब्राह्मण जा करके जो है पत्रिका दी और कहा कि मैं अयोध्या से आया हूं और हमारे यहाँ के राजा अयोध्या नरेश वो विवाह करना चाहते हैं, वो विवाह करना चाहते हैं। आप जो है क्या अपनी बेटी की शादी महाराज के साथ करोगे? जो ये अयोध्या का नाम सुनो तो महाराज फूल चक्र बड़ा उद्दत हो गए और कहने लगे, हे नाई ब्राह्मण मेरी बात सुनो, यदि महाराज उत्तानपाद अयोध्या नरेश विवाह करना चाहते हैं तो हम उन्हें दामाद जरूर बनाएंगे और हमारी बेटी अयोध्या को जाएगी और हम शादी जरूर करेंगे। उसी वक्त नाई और ब्राह्मणों के हाथ से लगन और टीका भेज दिया। नाई और ब्राह्मण जिस समय आते हैं अयोध्या में, महाराज को तिलक चढ़ाया। शादी का समय जिस समय शादी का दिन आया, लगन दे करके महाराज उत्तानपाद आज दोबारा दूल्हा बन करके जो है डोली में बैठ गए। हाथी घोड़ा इत्यादि जो है नाना प्रकार से बारात सजा करके आज जा करके जो है महाराज फूल चक्र के दरवाजे पर बारात पहुंच गई। सभी बारातियों का महाराज फूल चक्र ने स्वागत किया है और स्वागत करके शाम को जो है द्वार चार रस्म होने के बाद रात को जो है महाराज उत्तानपाद की सुरुचि के साथ में जो है भांवरे पड़ी और सुबह जो है विदाई हुई। जिस समय विदाई होती है, आज ये तो बात भक्तों आप लोग जानते हैं, किसी की बिटिया की शादी हो तो बड़ी खुशी में निपट जाती है, बड़ी खुशी हर्षोल्लास के साथ में निपट जाती है। वो कौन ऐसा समय आता है कि मानो जब घर की बिटिया विदा होती है ना, तो ऐसा माँ और बाप को, परिवार को महसूस होता है मानो सारी घर की शोभा सब बिटिया के साथ में जा रही हो। जिस समय महाराज उत्तानपाद के साथ में सुरुचि को विदा किया है ना, आज सुरुचि की माँ, बहन, सहेलियां, भाई, पिता सभी लोग जो है रो रहे हैं। आज मैया से जो है लिपट बैठ करके रोने लगी सुरुचि और कहने लगी, माँ मैं ससुराल जा रही हूँ। माँ देखिए, माँ से हिलकियां भर करके जब रोई है सुरुचि, तो माँ कहने लगी, बेटी, अपनी बेटी को छाती से लगा करके रोने लगी और कहने लगी, बेटी आज तक मैंने खिलाया प्यार में, तक मैंने खिलाया प्यार में। आज तक मैंने खिलाया प्यार में, छोड़कर हमें जा रही ससुराल। ससुर पति सुखी रहे संसार में, सास ससुर पति सुखी रहे संसार में। आज जिस समय जो है सुरुचि विदा भई है, बड़ी समारोह के साथ में उसकी विदाई होती है। जिस समय महाराज
डोला लेकर के नई बहू का चलते हैं, अयोध्या में आए। आहा कि ब्याह कर नगर में आए, खुशी सब ने मनाई। ब्याह कर नगर में आए, खुशी सब ने मनाई है। सुनीति नारी थी पहले, सुनीति नारी थी पहले, सुरुचि दूजी आई है। कि द्वार पर आ गया डोला, कि द्वार पर आ गया डोला, खुद खबर रानी ने सुन पाई। जय जय। कौन रानी? बड़ी रानी सुनीति ने जब सुना कि मारे मेरे पिया शादी करके आ गए, डोला द्वारे आ गया। हाय हाय कि द्वार पर आ गया डोला, खबर रानी ने सुन पाई। बहन को जल्दी ले आना, बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बाती पठाई है। बहन को जल्दी ले आना, तुरंत बाती पठाई है। ब्याह करो नगर में आए, खुशी सब ने मनाई है। ब्याह करो में आए, खुशी सब ने मनाई है। जिस समय द्वार पर डोला आया है, मेरे भगवत प्रेमियों, बड़ी रानी सुनीति को पता लगा कि मेरे पिया दूसरी शादी कर लाए, डोला द्वारे पर आ गया है। एकदम से जो है बड़ी रानी सुनीति ने बांदी को भेजा और कहा, जाओ मेरी छोटी बहन को बड़ी समारोह के साथ में जो है डोले से बाहर महलों में ले आओ। बांदी चली, बांदी जाकर के पहुंची और जिस समय जिस समय बांदी से कहा बड़ी रानी सुरुचि ने कि हमारी बहन का डोला द्वारे आ गया, उसे सम्मान पूर्वक महलों में ले आओ। हाय भैया, बांदी चली, जा करके जो है डोले के पास में पहुंची और जो पल्ला हटाओ डोली को, एकदम से सुरुचि दुल्हन बनी बैठी और कहने लगी बांदी की, हे महारानी साहिबा, अरे डोले से कदम नीचे रखो, बड़ी बहन तुम्हारा इंतजार कर रही है। बड़ी बहन? अरे हाँ, बड़े महाराज की बड़ी रानी सुनीति जो है, यानी तुम्हारी सौत बड़ी रानी आपका इंतजार कर रही, मुझे भेजा है आपको लाने के लिए, मैं लेने आई हूँ, चलो। एकदम से सुरुचि कहने लगी, इसका मतलब मेरे घर में सौत है, इसका मतलब मेरे घर में सौत है। एकदम से बांदी से कहने लगी रानी सुरुचि, ए बांदी, अरे मेरे पति को भी बुला लो, अभी भेजवा दो मेरा पीहर डोला, और मेरे जाते जाते अवधपुरी पे परे गजब का। हाय, मैं नहीं जानती थी कि मेरी सौती घर में है तो मैं शादी नहीं करती। अब अंदाजा आप लोग लगाना सौत कितनी जो है बुरी होती है। आज जो है दो शादी करने का जो है कितना बुरा परिणाम होता है, और ये बात बिल्कुल सच है। क्या कि हुए दिन के ब्याह दो तबाह हो गए, कि हुए जिनके ब्याह दो तबाह हो गए, घर में नहीं वो राह के राह हो गए।
दो तबाह हो गए, घर में नहीं राह वो बेराह हो गए, बेराह हो गए। एकदम से रानी कहने लगी महाराज को बुलाओ। मेरे भगवत प्रेमियों उत्तानपाद आए और कहने लगी रानी सुरुचि कि महाराज एक मेरी बात सुनो। राजा कहने लगा बोलो क्या कहना चाहती हो? अभी तो आप बड़ी खुशी के साथ में विदा होकर के आई हो, इतनी जल्दी क्यों इतनी तेजी से बोल रही हो? अरे जो है बाणी पर संयम दो, बाणी धीरे बोलो। सुनो सुरुचि कहने लगी मैं धीरे में नहीं बोल सकती। अरे मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में सौते नहीं तो मैं शादी नहीं करती। एक मेरी बात सुनो। क्या बोली रानी कि जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करने को काफी थी, मोए बार झोंकी पे को लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, हुआ भोग करन को काफी थी, क्या मोए भार झोंकी में को लाए हो। मेरा डोला दो घुमवाए घुमवाए, रानियों ऐसे बोली डोला दो। डोला दो घुमवाए राजा से रानी बोली। एकदम से कहने लगी रानी महाराज जब तुम्हारी सौत घर में थी तो हमें क्या जरूरत पड़ गई? तुम मुझे ले आओ, मेरा डोला वापस कर दो, मैं कतई नहीं रह सकती एक मिनट। अब राजा ने उसी समय मंत्री को बुलाया और मंत्री से कहने लगा मंत्री अब तुम ही कोई उपाय ऐसा बताओ जिससे जो है मेरी ये भी रानी बनी रहे वो भी रानी बनी रहे। एकदम से मंत्री कान लागो महाराज, हाँ पिछले साल तुमने महल बनवाए तो उसका उद्घाटन नहीं करो, ऐसो करियो जो बड़ी रानी तो जहां रहती वही रहने दो और नए जो नई दुल्हनिया है तो नए महलों में इससे भेज दो, अच्छा रहेगा ना। एकदम से रानी कहने लगी सुरुचि मैं कदाप नहीं रह सकती, जब तक मेरी सौत इस घर में रहेगी मैं एक पल नहीं रह सकती। और ये तब